भजन करें या परिवार पालें, कर्म जगत के कर चले, कर्म ही करे उपकार। कर्मों से सब होत है, कर्म ही करे उद्धार। हम संसार में अपने बाल बच्चों को पालें या हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं गृहस्थी में, हम उनको संभालें या फिर उस परमात्मा का भजन करें, बड़ा दुविधा है। दुविधा मत संभालिए, दुविधा ऐसी जान, दुविधा से निकल के बाहर खड़े वही बने ज्ञान। क्योंकि जो लोग दुविधा से हमेशा बाहर निकल के खड़े होते हैं वही जानते हैं कि भक्ति वास्तविक है क्या। भक्ति वही सत्य है जो आप घर में रह कर के भजन करते हैं। संसार में अपने जीवों का भरण पोषण करते हैं, वो भी भक्ति ही है। निश्चिंत रहिए, जो लोग कहते हैं कि भक्ति करें या भजन करें, दुविधा में हों प्राण। आप घर में रहते हुए भी अपने जीवों का भरण पोषण जो लोग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। बाल गोपालों को पालते हैं, पोषण करते हैं, उनका जीवन यापन निर्वाह करते हैं। आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जीव हैं, जंतु हैं, और भी प्राणी हैं, गाय पालते हैं, वो भी एक आपके लिए भजन समान कर्म भया, भजन ही करे उपकार। ये उपकार के कर्म है, ये आपके भजन के समान है। क्योंकि जो लोग भक्ति भाव करते हैं, भजन करते हैं उस परमात्मा का, क्योंकि वो तो भजन ही केवल करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ में रहते हुए उस परम शक्ति का ज्ञान करते हुए भी अपने संसार में जीवों का भलन पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वो भजन ही है। क्योंकि आप इस संसार में जो भर्म को जो भोग रहा है, जो संसार के जंतुओं को पीठ भरण कर रहा है, आप तो स्वयं विष्णु समान है, स्वयं ब्रह्मा समान है, स्वयं शिव समान है। क्योंकि संसार में आपने सभी कर्मों को अच्छे से निभाया हो। जिसने संसार में सभी कर्मों को अच्छे से किया हो वही कर्म क्षेत्र है। क्योंकि ब्रह्म समान आप ही भये, विष्णु समान कहाएं, शिव समान दाता नहीं, आपसे बड़ा न कहाएं। जो लोग गृहस्थ आश्रम में अपने जीव जंतुओं का भलन पोषण करते हैं, वो दुविधा में उन्हें होने की आवश्यकता कहाँ है। क्योंकि दुविधा में तो वही लोग रहते हैं जो हमेशा अपने प्रश्न दिमाग में बैठाए हुए हैं कि मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा। बस सिर्फ इतनी सी बात और है, एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है आपको, एक सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है आपको। एक सच्चा गृहस्थ में रहते हुए भी एक सच्चा मार्ग मिल जाए उस परमात्मा का, उस परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिल जाए, जिससे आपको परम शक्ति का प्राप्ति भी होगी और आपका कल्याण भी होगा। क्योंकि परमात्मा हे परे बिना परम शक्ति पाए, हम भव में अधूरे पड़े, जो तो को तब तक ना पाए। तब तक हम अधूरे हैं जब तक हम उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते। हम संसार में जब तक अधूरे हैं, जब तक मोह माया बंधनों में जकड़े हुए हैं। अपने कार्यों की तरह उसको निभाइए। जैसे है संसार में हम अपना कार्य निभाने आए हैं, संसार में अपने कर्म क्षेत्र करने आए हैं। आप कभी भी निश्चिंत रहें और दुविधा में नहीं रहें। क्योंकि आपकी भक्ति सर्वोपरि है। क्योंकि आपकी भक्ति ही बहुत ही जटिल है। क्योंकि ऐसी भक्ति करना एक संत के बस में कहाँ है, जिसके साथ में हजारों जीव का पेट भरण पोषण करता हो। ऐसे संत नहीं ये काम कर पाते, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हम परमात्मा का स्मरण ही करें। भक्ति भाव से आपने बड़ा सच्चे मन से संसार के जीवों का भरण पोषण किया। आपने तो परम शक्ति को काबिल करने के लिए जो कार्य किया है,
आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, परमात्मा का भजन करें, उसकी भक्ति करें। बस सिर्फ गुरु मिलावे शब्द जबहि, मात्र दर्श जब होए। जिस समय आपको एक गुरु की सत्ता प्राप्त हो जाएगी, गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बस आपको परम शक्ति आपसे दूर नहीं है। आपको परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर लगी रहेगी, क्योंकि परम शक्ति ही ज्ञान ही है और परम बोध ही ज्ञान है। बोध विचारे जो करे, बिन पाछे पछताए, क्योंकि आपके कर्म ही आपको संकटों से उभारते हैं। जैसे आपने कर्म क्षेत्र किए, वैसे ही आपको फल अवश्य मिलेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहें, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। क्योंकि चाहे संत बन जाए या महंत बन जाए या वैराग्य क्यों नहीं धारण कर ले, लेकिन एक गृहस्थ आश्रम जितनी मेहनत और लगन से जो कार्य होता है, वो सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमेशा रहें। आप हमेशा निर्मल सत्संग ज्ञान से जुड़े रहिए, जिससे धीरे धीरे परम शक्ति परमात्मा और सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।